तिरंगे को लेकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है और ये सियासत तब शुरू हुई है जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा ये बयान दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक वो दूसरा झंडा नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद अमनदीप सिंह बोपाराय ऐसे पहले शख्स थे जो पीडीपी कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां पर तिरंगा लहरा दिया। और उसके बाद जम्मू में तमाम युवाओं ने पीडीपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर तिरंगा लहराया। और उसके बाद अमनदीप सिंह बोपाराय को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। और आज एक बार फिर अमनदीप सिंह बोपाराय द्वारा एक शांतिपूर्वक तिरंगा रैली आज जम्मू से निकाली गई और अमनदीप सिंह बोपाराय बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप सिंह जी, तिरंगा लहराया जम्मू में और आपको गिरफ्तार होना पड़ा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर जम्मू में अगर आप तिरंगा पे फहराएंगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो बिल्कुल कोशिश तो ऐसी ही थी कि प्रेशर डाल के आवाज़ें जो हैं जो जम्मू के हकों के लिए उठेंगी उन्हें दबा दिया जाए। और इससे जो है एक बात समझ के आई कि अभी भी कश्मीर की जो लॉबी है वो स्ट्रांग है 370 हटने के बाद भी। और उसी लॉबी के प्रेशर में पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया था जिसमें कि पूरे दल बल के साथ लेडीज़ पुलिस को बुलाया गया, कांस्टेबल्स को, एसएचओ जो हैं गांधीनगर आए और उसके बाद जो है लेडी एसएचओ हैं जो वुमेन सेल की वो भी आई। तो ये एक क्लियर इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी कि जम्मू में जो कोई तिरंगे की और देश की बात करेगा और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा तो उसे इस तरह ही हरास किया जाएगा, उसे इस तरह ही दबाने की कोशिश की जाएगी सरकारी तंत्र के द्वारा। लेकिन आज जो हमने ये तिरंगा दोबारा सड़कों पे लेके आए हैं, नॉर्मल एक गेड़ी आप कह सकते हैं कि हम निकले थे अपने दोस्तों के साथ, हमने दोबारा बता दिया कि तिरंगा हम लहराते रहेंगे जम्मू में, हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, ये जो है इसे लहराने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये क्लियर मैसेज दिया हमने आज। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने वक्त आपके घर पहुंची तो ऐसे लगा था कोई बड़ा आतंकवादी आपके घर छुपा हो, इस तरह से पुलिस का एक बड़ा दल वहां पर पहुंचा। ऐसे लग रहा था कि अमनदीप सिंह बोपाराय को नहीं, ऐसा लग रहा था कि अमनदीप सिंह बोपाराय के घर कोई आतंकवादी छुपा हुआ, इस तरह से पुलिस ने वहां पर दबिश की। वहां पर बिल्कुल देखिए सर्च वारंट नहीं थे और अलमारियां खोल के बोला गया कि अलमारियां खोलिए। अरे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो चार्जेस आपने मुझ पे लगाए हैं वो बीजेपी पर भी लगते थे, वो पीडीपी के नेताओं पर भी लगते थे और जो बाकी दल हैं उनके नेताओं पर भी लगते थे। लेकिन सिलेक्टिवली मुझे टारगेट किया गया, इसका मतलब यही था कि ये बता देना चाहते थे हमें कि ये जो हैं ये हमारी, आप कह सकते हैं कि एक मैसेज देने का कोशिश थी जम्मू के युवा को कि तुम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते। और एक नॉन पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट अगर तिरंगा लगाता है तो उसे इसी तरह हरास किया जाएगा इस तंत्र के द्वारा। और आप देखिए कि पूरा जम्मू साथ खड़ा हुआ है मेरे। बिल्कुल। और जम्मू इसलिए साथ खड़ा हुआ है क्योंकि जम्मू ने देखा कि जो पीडीपी के नेता हैं वो तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं, बीजेपी के नेता तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं और पार्टियों के तिरंगा रैली निकाल, लेकिन एक युवा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकअप नहीं है, आप उसको हरास कर रहे हो, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो मैसेज था ये पुलिस या इस तंत्र के द्वारा दिया जाना था मेरे द्वारा कि हम इसको दबा रहे हैं, इसी तरह तुम्हें दबा दिया जाएगा। ये जो सरकारी हमला और इस तरह एक आतंकवादियों की तरह जो है कि जैसे एक आतंकवादी छुपा हो एक घर पे, तो उस तरह से ये किया जा रहा था। लेकिन आप देखिए, ना मैं डरा हूँ ना मैं पीछे हटूंगा। तिरंगा लहराने से और जम्मू की आवाज़ इन गूंगे बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा जो है जम्मू की युवाओं की आवाज़ जो इसी तरह उठाता रहूँगा। अमनदीप सिंह जी, आपको क्या लगता है कि कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या पीडीपी है या फिर और कोई राजनीतिक दल हो सकता है या फिर कोई और? देखिए, राजनीतिक दलों को क्या लगता है कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति
हमारे साम्राज्य को चुनौती दे रहा, जम्मू का युवा उसके साथ खड़ा हो रहा। वो जम्मू, हालांकि उनकी पार्टियों के कैडर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो वो उनको लगता है कि यार ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। जबकि मैं खुद कहता हूँ कि हम पॉलिटिकली नहीं आना चाहते, हम पॉलिटिक्स में, हम चाहते हैं कि आप ही पॉलिटिक्स करें। और जम्मू के जो नेता हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं जो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं या कहते हैं कि वो ठेकेदार हैं जम्मू के, आप इकट्ठे आइए, जिस तरह कश्मीर के नेता इकट्ठे हुए हैं, आप इकट्ठे होइए और अपने लोगों को, जम्मू के लोगों को एक सहारा दीजिए, उनके लिए खड़े होइए, ताकि उन्हें भी लगे हाँ कि हमारा भी कोई है। तो ये चीज़ें मैं आपके माध्यम से भी नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, और जनता का तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सशक्त तरीके से मुझे जो है प्यार दिया है, मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट किया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इसी तरह जनता की आवाज़ जो है वो उठाता रहूँगा, उनके मुद्दे उठाता रहूँगा। और आज जो है, आज हमने दोबारा ये सड़कों पर ये जो है, मैंने अपनी गाड़ी के आगे तिरंगा लगाया और अपने भाइयों के साथ हम थोड़ा सा आज घूमने निकले, तिरंगा लगा के मैसेज क्लियर करने का है कि कश्मीर के नेता आज जम्मू में आए हुए हैं। ये उन्हें भी मैसेज है कि आप कश्मीर की सियासत कश्मीर में रखिए। अब जम्मू आप कश्मीरी नेताओं की और दिल्ली से चुने हुए नेताओं की जो है बात नहीं सुनेगा। अब जम्मू अपने हक की बात करेगा, अपने हक के मांग रहा है और अपने हकों के लिए खुद खड़ा होगा। और ये जो एक कहा जाता था कि 70 साल से कश्मीरी की गुलामी कर रहा था जम्मू, और अब वो चाहते हैं कि हम दिल्ली वालों की गुलामी करना शुरू कर दें। हम इन दोनों के बीच में पिसना नहीं चाहते, हम देशभक्त हैं, हम तिरंगा उठाएंगे, पर वोट हम उसी को देंगे जो जम्मू की आवाज़ बनेगा। अमनदीप जी, गुप का डिक्लेरेशन एक सड़क से शुरू हुआ था, वहाँ पर तमाम कश्मीरी नेताओं ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आया है कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कश्मीर को हक दिलवाने के लिए। अब वो गुप का डिक्लेरेशन जम्मू तक पहुँच चुका है, अब जम्मू के नेताओं को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। क्या लगता है कि जम्मू के नेताओं को गुप का डिक्लेरेशन में जाना चाहिए? नहीं, बेहद शर्म की बात होगी। और पूरा जम्मू देख रहा है, पूरी जम्मू की जनता देख रही है। और मैं आपको लिख कर देता हूँ, जो नेता जम्मू का वहाँ जाएगा गुपकार डिक्लेरेशन में, वो समझ ले जम्मू में उसकी राजनीति का अंत हो जाएगा। आज समय है जम्मू के साथ खड़े होने का, जम्मू की जनता के साथ खड़े होने का। कश्मीरी जो हेगेमोनी है, जो उसको एक ललकार देने का कि अब हम गुलामी नहीं करेंगे, ना दिल्ली की होगी ना कश्मीर की होगी, बात होगी सिर्फ जम्मू की और जम्मू के युवाओं की। और नेता भी होंगे तो सिर्फ जम्मू के चुने हुए। इन कश्मीरी या दिल्ली वाले हमारे नेता नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे, जनता चुनेगी। और गुपकार में जो जाएगा आप लिख लीजिए, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी जम्मू से। अमनदीप जी, आखिरी में छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। आप पीडीपी कार्यालय के बाहर पहुँचे, तिरंगा आपने लहराया, तिरंगा भी वहाँ पर लगाया गया, लेकिन कल महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुँचती हैं, कल ही तिरंगा वहाँ से उतार दिया जाता है। पीडीपी कार्यालय के बाहर सबसे ऊपर तिरंगा होता है, उसके नीचे पीडीपी का झंडा होता है। लेकिन जैसे ही महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुँचती हैं, जो सबसे ऊपर तिरंगा होता है उसे उतार दिया जाता है, पीडीपी का झंडा सबसे ऊपर और तिरंगा पीडीपी के झंडे से नीचे लगाया जाता है। एक बार फिर से अपमान है तिरंगे का, ये अपमान है। अब इसका जवाब जम्मू की जनता देगी, जम्मू के युवा देंगे। आप जो है, आप ये देखिए कि इन्होंने ये मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से मुझे ये पता लग रहा है, तो कल हम जाके भी देखेंगे वहाँ पर। अगर इस तरह का है तो जम्मू की जनता जो है पूरा जो है इस मामले को उठाएगी, जोर शोर से उठाएगी। ये अपमान है। कोई पार्टी का झंडा जो है वो तिरंगे से ऊपर नहीं लग सकता। और अगर इन्हें शक है तो इनको बुक किया जाएगा। फ्लैग के जो वायलेशंस होती हैं, नेशनल फ्लैग्स के लॉज हैं, उसकी वायलेशन है ये। तो फिर अमनदीप जी, मुझे ये समझ नहीं आता, अब धारा 370 भी जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, पहले भी था और अब भी पूरी तरह से बन चुका है। लेकिन तिरंगे का अपमान करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती? देखिए, यही तो विडंबना है कि
370 तो टूटी है, लेकिन कश्मीर की लॉबी अभी भी स्ट्रांग है। हाँ, हाँ। वो जम्मू को आगे निकलना नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि जम्मू उसी तरह 70 साल से जैसे गुलाम था वैसे ही रहे। और ये कश्मीर की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। यही दर्शा रहा है कि उन लोगों पर एक्शन नहीं होता जो नवरात्रों में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं। उन्हें बाकायदा मौका दिया जाता है एंटीसिपेटरी बेल करने का। लेकिन मुझे सोशल डिस्टेंसिंग और मॉब इकट्ठा करने के लिए जो चार्जेस हर पार्टी पर लगते हैं, बहुत सारे नेताओं पर लगते हैं, उसके लिए मुझे घर से उठाया जाता है। वो भी उस तरह से जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ या मैं एक टॉप का गैंगस्टर हूँ। तो ये कश्मीर की लॉबी अभी भी स्ट्रांग है। तंत्र वैसा ही है जिस तरह से मेरे साथ एक्शन हुआ और उसके बाद जो जम्मू के युवा जागा है और उसने विरोध किया है, तो ये तंत्र थोड़ा सा हिला तो है, लेकिन अभी भी वही है। आगे भी जारी रहेगा आपका? जी बिल्कुल जारी रहेगा। आपके सामने ही है। परसों अरेस्ट किया था इन्होंने, आज फिर हम एक तिरंगा लेके सड़कों पर हैं और आगे भी रहेंगे। अमनदीप जी, आपने भी भगवा पहना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू पहुंचे थे तो उन्होंने भी आज भगवा पहना हुआ था। जो उनकी देखिए, ये भगवा कोई रंग नहीं होता, ये केसरिया होता है। ये वीरता की निशानी होती है। ये हमारे पूर्वज भी पहनते आए हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी मिंट की गई है लेफ्ट विंग के द्वारा, भगवा आतंकवाद को। अब भगवा आतंकवाद बोलते हैं, लेकिन कुछ और बोले इसका अपोजिट उनके लिए जो ये बोलते हैं, तो उन्हें ये धर्म क्या इंटॉलरेंस लगना शुरू हो जाता है कि धर्म पर अटैक। लेकिन देखा ये जाता है जब भाजपा के नेता जम्मू में भगवा पहनते हैं, घाटी में जाके उनका रंग चेंज हो जाता है। तो जब कश्मीर के नेता वहाँ आते हैं तो जम्मू में इनको ये कलर क्यों पसंद आता है? देखिए, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, गिरगिटों वाले समय है कि वो कश्मीर गए तो उस हिसाब से चल दिए, यहाँ आए तो यहाँ के हिसाब से चल दिए। जनता को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वही पार्टियाँ हैं बीजेपी पीडीपी जो पहले गठबंधन में थी और उससे पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, फिर सरकार बनाई, अब बाहर आए फिर एक दूसरे को गालियाँ और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। तो ये तो जनता देख चुकी है ना, जम्मू की जनता अब अवेयर हो चुकी है। अब ये पहले वाला सिस्टम रहा ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू में अब विरोध देखा जा रहा है। जो तिरंगे का अपमान करेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जम्मू में सियासत लगातार जारी है। अब देखना ये है कि क्या जो तिरंगे का अपमान करेगा क्या उस पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस समय जम्मू में हैं और गुपकार डिक्लेरेशन की कल जम्मू में मीटिंग होने वाली है। और साफ तौर से बजरंग दल और जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा की बात करें या बजरंग दल की बात करें, शिवसेना की बात करें, चाहे अमनदीप सिंह बोपाराय की अगर हम बात करें, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी जम्मू का नेता इस गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल होता है उसका जम्मू में विरोध देखा जाएगा। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।